हाय वंस अगेन आई एम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं चैनल कहना हेल्प यू ऑनलाइन .com। आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह सिखाऊंगा कि हम अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप सब यह तो जानते ही होंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 15-16 था वह 31 मार्च 2016 को खत्म हो गया है। तो फिर और हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, फाइनेंशियल ईयर 16-17। तो जैसा कि आप की जो भी इनकम है फाइनेंशियल ईयर 15-16 की, उसकी जो भी आयकर रिटर्न होती है वह हम असेसमेंट ईयर 16-17 में ऑनलाइन फाइल करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो से यही सिखाऊंगा कि हम अपने जो आयकर रिटर्न होता है उसे ऑनलाइन कैसे फाइल करेंगे। तो यह सैलरी पर्सन एम्प्लॉय के लिए है और हम आज फाइल करने जा रहे हैं ऑनलाइन ITR 1, इनकम टैक्स रिटर्न 1। तो फिर सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, आप गूगल में जाकर इनकम टैक्स इंडिया, ये देखिए इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, आप यहाँ पर क्लिक करके आप यह गूगल में यह साइट का नाम आप फिल कीजिए, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, और आप सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही दिया हुआ ई फाइलिंग होम पेज। तो फिर यहाँ पर क्लिक करके हम ई फाइलिंग के होम पेज पर डायरेक्टली विजिट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक्सेल वर्जन या जावा वर्जन हम डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट ई फाइलिंग करेंगे। तो हम ये डाउनलोड करना तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। तो हम ई फाइलिंग करने के लिए, जैसा कि हम रजिस्टर्ड यूजर है, इसके पहले भी हम अपना ITR ऑनलाइन भरते हैं, तो फिर हमने अपना लॉगिन कर रखा होगा, मीन्स अपना यूजर नेम और पासवर्ड बना रखा होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉगिन हियर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यूजर आईडी दिया हुआ है। तो फिर आपका यूजर आईडी आपका पैन कार्ड नंबर होता है। तो फिर आप यूजर आईडी में आप अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर दीजिए और यहाँ पासवर्ड में आप अपना पासवर्ड जो भी आपने रजिस्टर्ड करते समय आपका पासवर्ड बनाया था वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। और यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिए और यहाँ पर आप कैप्चा कोड फिल कीजिए और यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ई फाइलिंग करने जा रहे हैं अपना सैलरी का। तो फिर आप यहाँ पर क्विक फाइल ITR पे क्लिक करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि डैशबोर्ड के नीचे दिया हुआ है क्विक ई फाइल ITR। हम उस पर क्लिक कर लेंगे, क्विक ई फाइल ITR पे, और यहाँ पर देखेंगे कि आपका पैन नंबर ऑलरेडी आ चुका है और आप ITR फॉर्म नेम। तो फिर जैसा कि हम सैलरी पर्सन है तो हम ITR 1 फिल करेंगे और हम यह फाइनेंशियल ईयर 15-16 का ITR हम असेसमेंट ईयर 16-17 में फिल कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ पे 16-17 पे क्लिक कर देंगे और जैसा कि हमने अपना ITR प्रीवियस एड्रेस पे जो भी एड्रेस भरा था वही हमारा सेम एड्रेस है, न कि हम यहाँ पर आपको मैं, तो यहाँ पर आप पैन के एड्रेस पे भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रॉम पैन डेटाबेस का मतलब होता है कि आप पैन कार्ड बनाते समय जो आपने एड्रेस दिया था, अगर आपका वही एड्रेस है अब तक, तो आप यहाँ पर फ्रॉम पैन डेटाबेस पे क्लिक करके ITR भर सकते हैं, और या तो फिर न्यू एड्रेस पे। तो यहाँ जैसा कि यहाँ पर
हमने इसके पहले भी ITR भरा है और मेरे एड्रेस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो फिर हम फॉर्म प्रीवियस रिटर्न फाइल पे क्लिक, यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डू यू वांट टू डिजिटली सिग्नेचर, अगर आपने डिजिटली साइन परचेज किया हुआ है तो फिर आप यस पे टिक कीजिए, या तो फिर आप इसे डिफॉल्ट ही रहने दीजिए, नो पर क्लिक रहने दीजिए और यहाँ पर आप सबमिट की बटन पर क्लिक कीजिए। सबमिट की बटन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो भी ITR फिल करने का बेसिक पेज है वह ओपन हो जाएगा और यहाँ पर उसकी इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप उसे केयरफुली रीड कर लीजिए और इसे रीड करने के बाद हम यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब ऑटोमेटिकली आ चुका है और मैं जहाँ अब फॉर एग्जांपल मैं रहने के लिए डोंबिवली में हूँ, तो फिर मेरा ITO सर्कल कल्याण है, तो फिर मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा ITO सर्कल कल्याण और यहाँ पर मेरा फ्लैट नंबर जो भी है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पर मैं अपना ईमेल ID फिल कर दूंगा। Can I help you online @gmail.com। अगर आपकी भी कोई क्यूरी है तो आप मुझे इस मेल पे मेल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस बिल्डिंग, ये हमारा जो भी प्रीवियस एड्रेस था वो ऑटोमेटिक फिल हो चुका है और यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर, अगर आपके पास एक मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर अपना फर्स्ट वन मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए और अगर आपके पास सेकंड मोबाइल है तो आप उसका भी नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास सेकंड दो मोबाइल से नंबर है तो फिर मैं यहाँ पे दोनों फिल कर दे रहा हूँ। ओके, अगर आपका यहाँ पर लैंडलाइन नंबर है तो फिर आप यहाँ पर लैंडलाइन नंबर भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड ईमेल ID फिल कर दीजिए और यहाँ पर अगर आपके पास रेसिडेंशियल ऑफिस का या फिर किसी भी प्रकार का कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए और आप कुछ समय के बाद इसे सेव ड्राफ्ट करते जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि आपका जो भी इसकी जो टाइम लिमिट होती है पेज की वह एक्सपायर होकर लॉग आउट हो जाता है। आपने जो लॉग इन किया होता है, इसलिए आप कुछ समय, आप 1 या 2 मिनट के बाद इसे सेव ड्राफ्ट करते आप चाहिए तो फिर आप लॉग आउट नहीं होंगे। हाँ, तो फिर हम इस मुद्दे पे अब हम यहाँ, जैसा कि आपने यहाँ पर तो आप समझ गए होंगे कि आपका स्टेटस जो है इंडिविजुअल है जो भी है। ओके, और यहाँ पर अब हम आ जाएंगे फाइलिंग स्टेटस पे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एम्प्लॉय कैटेगरी, तो जैसा कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो यहाँ पर मैं फिल कर दूंगा गवर्नमेंट और यहाँ पर जैसा कि आपको बता दूं कि मेरा जो भी टैक्स है न तो रिफंडेबल है न तो नील टैक्स है, जो भी मतलब मेरा न तो मेरा ड्यू नहीं है कुछ भी और मुझे रिफंड भी कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर टैक्स नो ड्यूज, नो टैक्स ड्यूज, या यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पर नील टैक्स बैलेंस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर रेसिडेंट स्टेटस, तो फिर रेसिडेंट स्टेटस जैसा कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो फिर इसका जो भी डेफिनेशन है मैं यहाँ पर फिर टाइप कर दूंगा, आप उसे केयरफुली पढ़ लीजिए। जो रेसिडेंशियल स्टेटस की परिभाषा है वह आप यहाँ पे पूरी डिटेल उसकी मैं लिख दूंगा, आप यहाँ से रीड कर लीजिए। और जैसा कि मैं यह ITR 1 31 जुलाई 2016 के पहले फाइल कर रहा हूँ तो फिर यहाँ पर मैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के तहत फिल कर रहा हूँ तो फिर मैं उस पर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर वेदर ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, तो फिर यह हमारा रिवाइज नहीं है, यह हमारा ओरिजिनल, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं तो फिर हम ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे। ओरिजिनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेदर पर्सन गवर्न बाय पोर्टुगीज सिविल कोड अंडर सेक्शन 5A, अगर आप इस सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप गोवा के निवासी हैं, अगर आप गोवा में रहते हैं तो फिर आप यहाँ पर यस कीजिए और भी इसकी जो भी डिटेल है मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा, यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा, आप उसे केयरफुली पढ़ लीजिए जो भी ये सिविल कोड अंडर सेक्शन 5A के अंतर्गत आता है। ओके,
और यहाँ पर वेदर यू है आधार नंबर, तो फिर अगर आपके पास आधार आधार कार्ड नंबर है तो फिर आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पर नो रहने दीजिए। तो फिर जैसा कि आधार कार्ड नंबर तो सभी के पास अवेलेबल हो गया होगा, तो फिर आप यहाँ पर यस पे क्लिक करके यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए। ओके, और सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद ओके, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, इनकम डिटेल पे। जैसा कि आपको इस पेज के बारे में समझ ही गया होगा, यहाँ पर ज्यादा कुछ डिटेल तो है नहीं भरने के लिए, ये सब तो ऑलरेडी भरा हुआ ही आता है। और फिर अब हम यहाँ से जाएंगे इनकम डिटेल पे। इनकम डिटेल पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी ऑब्लिक पेंशन। तो फिर यहाँ पर हम कौन सा फिगर फिल करेंगे, हम अपना फॉर्म नंबर 16 का पार्ट बी ओपन करेंगे। ये देखिए हमारे फॉर्म नंबर 16 का पार्ट बी, जो कि हमारे एम्प्लॉयर द्वारा हमें मिला है। ये फॉर्म नंबर का पार्ट बी हमें अ, हमारे एम्प्लॉयर प्रोवाइड करते हैं, और जो पार्ट ए होता है वो हमें टीडीएस सीबीपीसी की साइट से डाउनलोड करना होता है। वो मीन्स हमारे एम्प्लॉयर डाउनलोड करके हमें देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रॉस टोटल इनकम 7,56,463 रुपीज। तो यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है कि आपकी जो यहाँ पर सीरियल नंबर 8 पे है ग्रॉस टोटल इनकम, वह आपको फिल करना है। तो हम यहाँ पर यह फिल कर देंगे। ओके, ये देखिए 756,463 वह हमने फिल कर दिया। और हमारे जो अंडर अंडर एटीसी के तहत हमने कितनी सेविंग की है हम वह यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 1.5 लाख तक की सेविंग की है, उसकी मर्यादा भी 1.5 लाख तक की है। हम यहाँ पे 1.5 लाख सेविंग कर देंगे। ओके, और यहाँ पर अगर आपने और भी कोई सेविंग की है और आपके फॉर्म नंबर 16 में मेंशन है, तो फिर आप यहाँ पर उसे फिल कर सकते हैं। एटीसीसीसी, एटीसीसी D1 जो भी है आपकी सेविंग, वह आप यहाँ पे फिल कर सकते। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारा टैक्स है, ये देखिए 47,681, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 47,681 या ऑटोमेटिकली फिल होके आ चुका है। अगर आप यही आईटीआर 31 जुलाई के बाद फिल करेंगे या तो आफ्टर ड्यू डेट फिल करेंगे, तो फिर यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है अंडर 234B 234C के तहत आपकी यहाँ पर जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट है वो ऑटोमेटिक फिल होके आपका जो भी टोटल टैक्स एंड इंटरेस्ट का अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यह पेज समझ गए होंगे आसानी से। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, टेक्स्ट डिटेल पे। टेक्स्ट डिटेल पे जाने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारे ऑफिस का टैन नंबर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है, और यहाँ पर हमारे ऑफिस का जो नेम है वो भी ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। और यहाँ पर इनकम अंडर सैलरी, और तो यहाँ पर इनकम अंडर सैलरी में कभी कभी क्या होता है कि डेटा अपडेट न होने की वजह से यहाँ पर कुछ कम फिगर शो होता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पार्ट ए पे जाना है, जो कि हमें टीडीएस सीपीसी द्वारा हमारे एम्प्लॉयर ने डाउनलोड करके हमें दिया है। तो फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर अमाउंट पेड क्रेडिटेड, तो यहाँ पर जो भी फिगर है आप देख लीजिए 6,06,0463 रुपीज। आप उसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ से आप उसे कंट्रोल V दबा के पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ पर जो भी आपका टैक्स है 47,681 वह आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। वैसे तो फिलहाल आपको यह सब करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अभी यह मेरा फॉर्म 16 तो कुछ ही 1-2 दिन पहले ही मुझे मिला है, और इसके 6-7 दिन में शायद यह जो भी डेटा है वह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। इधर यहाँ पर जो भी बॉक्स है या यहाँ पर ऑप्शन, उसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ पर तो भी फिर भी आप अपने फॉर्म 16 से एक बार यह डेटा मैच कर लीजिए कि राइट है या नहीं है। आप समझ गए होंगे। हम अपने फॉर्म 16 का पार्ट ए का अमाउंट पेड क्रेडिटेड हम यहाँ पर फिल करेंगे, और जो भी हमारा टैक्स है 47,681 वह हम यहाँ से फिल करेंगे। ओके, ये दोनों फिगर सेम है, आप देख लीजिए। अब उसे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दीजिए कि आपका इतना डेटा सेव हो गया। और आपने इसके अलावा भी
आपने कुछ पैसा इंडिविजुअल चालान से फिल किया, चालान 280 होता है, वह हम इंडिविजुअल भर भर के बैंक में जमा करते हैं या तो फिर ऑनलाइन भरते हैं। तो फिर अगर आपने उसके अंतर्गत कोई चालान भरा है तो फिर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। यहाँ यहाँ पर अभी देखिए मैंने 1 रुपीज भरा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ चुका है। अब हम सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करें, अगर आपने नहीं भरा है तो आप यहाँ पे इसे 0 कर दीजिए, 0 करके आप सेव ड्राफ्ट कर दीजिए। ओके, अब हम यहाँ पर टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पर टैक्स डिटेल का अमाउंट है 47,681, वह यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है। और यहाँ पर अब हमारा बैंक का अकाउंट नंबर की जो डिटेल है वह पूछी गई है। तो फिर यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल पूछी गई है। अगर आपके पास अगर आपका एक ही बैंक में अकाउंट है तो आप एक बैंक का अकाउंट फिल कीजिए, और अगर आपके पास 2 बैंक का अकाउंट नंबर है तो आप 2 बैंक का अकाउंट नंबर फिल कीजिए। तो जैसा कि मेरे पास तो अभी फिलहाल एक ही बैंक अकाउंट नंबर अवेलेबल है, तो फिर मैं यहाँ पर एक फिल करूंगा। देखिए यहाँ पर लिखा भी है टोटल नंबर ऑफ सेविंग एंड करंट बैंक अकाउंट हेल्ड बाय यू एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो आप यहाँ पर एक फिल कीजिए, अगर आपका 2 है तो आप यहाँ पे 2 फिल कीजिए। तो फिलहाल तो मेरा एक ही है, मैं एक फिल करूंगा। और ये यहाँ पर जब मैं अपना IFSC कोड फिल कर दूंगा तो फिर मेरे बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए मेरे बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। सॉरी, ये हम ऊपर फिल कर रहे थे। ये देखिए हमारे बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पर हम अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। हम अपना 15 डिजिट का जो भी अकाउंट नंबर है वो हम फिल कर देंगे। ओके, यहाँ पर हम फिल कर देंगे। ये मेरा डेमो अकाउंट नंबर है। और हम यहाँ पर बैंक अकाउंट टाइप पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप सेविंग अकाउंट पे क्लिक कीजिए, अगर करंट अकाउंट है तो आप करंट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। तो जैसा कि मेरा सेविंग अकाउंट है, हम सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर मैं जिस प्लेस से ITR फिल कर रहा हूँ, मीन्स मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं अब जैसा कि मैं डोंबिवली में रहता हूँ तो यहाँ पर डोंबिवली फिल करूंगा। ओके, यहाँ पे देखेंगे कि मेरा नाम, मेरे फादर का नेम, मेरे जिस डेट में आप फाइल कर रहे हो, और यहाँ पर मेरा पैन नंबर सब ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम ये ऑप्शन देख लेंगे ATG। अगर हमने ATG के तहत कहीं पर डोनेशन दिया है तो फिर हम यहाँ पर नेम ऑफ डोनी, एड्रेस जो भी है उनका, उनकी सारी डिटेल हम फिल कर देंगे। सिटी, टाउन, जहाँ पर वह संस्था रजिस्टर्ड है वो किस सिटी में है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड, पैन नंबर ऑफ डोनी, अमाउंट आपने कितना डोनेशन दिया है। और एक बार जब आप यहाँ पर अमाउंट फिल करेंगे तब जाके आपका इनकम डिटेल में यहाँ पर वह अमाउंट शो होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए। ATG, ये देखिए यहाँ पर C11 पे है ATG। अब देखिए यहाँ पर नॉन एडिटेबल है, आप उसे इनकम डिटेल में जाकर नहीं फिल कर सकते, आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो जैसा कि मैं आपको, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 8000 फिल करता हूँ तो फिर मैं इनकम डिटेल में जाकर चेक करूंगा। देखिए यहाँ पर 8000 ऑटोमेटिक आ गया, बट आप इसे एडिट नहीं कर सकते। ओके, तो आप जब, अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन दिया है तो आप उसका सही सही जो भी डिटेल है वो भर दीजिए। तो फिलहाल तो मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं इसे 0 कर दूंगा और यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर दूंगा। और दूसरा यहाँ पर तो यह तो हमारे लिए आवश्यक नहीं है उतना, तो इसलिए हम इसे रहने देंगे क्योंकि हम सैलरी पर्सन एम्प्लॉय हैं, तो फिर हम इसे छोड़ देंगे। तो और यहाँ पर आपको एक और चीज बता दूं कि हम इनकम डिटेल में जाकर रिलीफ अंडर सेक्शन 89, ये देखिए D7 पर दिया हुआ है, D7 पर दिया हुआ है, ये देखिए रिलीफ अंडर सेक्शन 89, यहाँ पर 0 लिखा है। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई सैलरी का जो एरियस होता है, बकाई राशि, वह हमें प्राप्त होती है, तो उसके बारे में जो मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था
आप यहाँ पर मैं उसकी लिंक लगा दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके रिलीफ अंडर सेक्शन 89 का जो वीडियो है आप देख सकते हैं कि हम उसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के तहत हम कैसे ITR 1 फाइल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप यह सब जो भी ITR 1 भरने की जो जानकारी है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब यह सब प्रोसेस होने के बाद हम क्या करेंगे कि हमने तो यहाँ तक आप देखेंगे हमारा यहाँ तक फिल हो चुका है। हम टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाकर अपनी सारी डिटेल चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आई ऑलरेडी हैव एन EVC टू E-verify my return. I do not have an EVC and I would like to generate EVC to E-verify my return. और यहाँ पर I would like to generate आधार OTP और I would like to send ITR-V like यहाँ पर हम इस पे क्लिक हम अपना चौथा ऑप्शन क्लिक कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हम इसे मतलब मैन्युअली भेजेंगे ये बेंगलोर। अगर आपका आधार नंबर से लिंक है तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आई वुड लाइक टू सेंड ITR-V, आई वुड लाइक टू E-verify लेटर, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम अपने डैशबोर्ड में जाकर हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर जो भी ITR भरा एक्नॉलेजमेंट, ये देखिए हम यहाँ पर पैन नंबर और अपनी जन्म तारीख, यहाँ पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है यह PDF फाइल, तो हम अपना पैन नंबर और जन्म तारीख बिना स्पेस दिए, बिना ऑब्लिक लगाए, बिना डैश, बिना डॉट कुछ भी लगाए हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो आप देख लीजिए और सभी स्मॉल लेटर में होने चाहिए। पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो भी ITR-V का एक्नॉलेजमेंट है वह यहाँ पर PDF में डाउनलोड हो गया है और आप देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख कर आपका जो भी है आप यहाँ पर सिग्नेचर हियर करके आप यहाँ पर अपने साइन करके नीचे दिए हुए पते पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CPC पोस्ट बैग नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक सिटी पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु कर्नाटका, आप यहाँ पर ऑर्डिनरी पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आप उसे ITR भरने से मीन्स आज से 120 दिन के भीतर आप वहां पर इसे सेंड कर दीजिए बाय पोस्ट। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आपको मैं फिर मिलूंगा अपने एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।